अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है फुरकान शीफ और आप देख रहे हैं FS सेवरी फिशर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपको ऐसी दो टिप्स दूंगा कि यानी कि टिप्स ऐसी होंगी कि आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने बर्ड्स को किस तरह रखें ताकि आपके पास अच्छी ब्रीड आए और आपकी मर्ज़ी की ब्रीड आए। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ में कोई अच्छा सा कमेंट कर दें। आप कोई और भी कोई चीज़ के मतलब बर्ड्स के मतलब पूछना चाहते हैं तो हम ये कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जल्द जवाब दूंगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे आ जाता है केजेस कि केजेस में हमारे बर्ड्स कैसे ब्रीड करते हैं और इनमें क्या मुश्किलात आती हैं और क्या आसानियाँ हैं इसमें हमें। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, केजेस में बर्ड्स को रखने का ये फ़ायदा होता है कि हम इससे अपनी मर्ज़ी की ब्रीड ले सकते हैं और अपनी ही मर्ज़ी का पेयर लगाकर इनसे अच्छे बच्चे हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें ये होता है कि इसमें हम अपने अगर बर्ड्स ने ब्रीड की है तो हम आसानी से इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि बॉक्सेस इनके बाहर लगे होते हैं। हम इन्हें आसानी से बाहर से खोल कर देख सकते हैं कि बर्ड्स ने हाया कि ब्रीड की है कि नहीं की। ठीक है फ्रेंड, इसमें एक नुकसान ये होता है सिर्फ हमारे टाइम का कि हमारे इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि हमारे पास बर्ड ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से हमें टाइम हमारा ज़्यादा लगता है 1 बाय 1 को दाना पानी सॉर्ट फूड करने में। और हालांकि कॉलोनी में हमें टाइम थोड़ा कम लगता है और कॉलोनी में नुकसान थोड़े ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम जो है अपने बर्ड्स को 1 बाय 1 ही प्रेफर करते हैं कि आप अपने बर्ड्स को 1 बाय 1 ही रखें और उनसे अच्छी ब्रीड करें। और इनमें 1 बाय 1 रखने से हमें इन ब्रीड का मसला भी नहीं आता। अगर आपको इन ब्रीडिंग के बारे में नहीं पता तो इंशाल्लाह मैं कल परसों वीडियो बनाकर आपको इन ब्रीडिंग के मतलब की मालूमात दे दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमारा टाइम ज़्यादा लगता है और हमें फ़ायदे हैं। हम आसानी से इनका बच्चे चेक कर सकते हैं, इनकी ब्रीडिंग चेक कर सकते हैं, आया किसने ब्रीड की है कि नहीं की। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बहुत से फ़ायदे हैं, इनसे हमें अपनी मर्ज़ी की ब्रीड हासिल कर सकते हैं, ना कि जो पेड़ छोड़ दिया उससे ब्रीड कर लें। और दूसरे नंबर पे आ जाती है कॉलोनी। ठीक है फ्रेंड्स, कॉलोनी में हमें एक फ़ायदा ये होता है कि हम आसानी से अपने बर्ड का दाना पानी चेंज कर सकते हैं। उसमें हमें इतना टाइम नहीं लगता दाना पानी चेंज करने में, क्योंकि बर्ड इकट्ठे होते हैं जो 10, 20 या 30, 40 पेड़ एक जगह छोटे होते हैं। उन्हें हमें एक बार ही में दाना पानी करके शोर फूड डाल के फारग हो जाते हैं। और जो 1 बाय 1 है उनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, पर इसका नुकसान ये होता है कि इसमें लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, क्योंकि बजीज आप जानते हैं कि इनकी फ़ीमेल बहुत ज़्यादा लड़ती हैं। कोकटर में अक्सर मेल लड़ पड़ते हैं, क्योंकि जब मेल क्रॉस कर रहा होता है अपनी फीमेल को तो दूसरा मेल आके तंग करता है, तो फिर उनकी लड़ाई होती रहती है। ये हर बर्ड में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप को अगर अपने बर्ड की ब्रीडिंग चेक करनी है, यानी कि उन्होंने ब्रीड किया है कि नहीं की, आप अंदर जाते हैं उन्हें जो चेक करते हैं तो आप भी डिस्टर्ब होते हैं, आपके बर्ड भी डिस्टर्ब होते हैं आपसे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें अगर आप दरवाज़ा खोलते हैं, अगर दरवाज़ा बड़ा है, आप कॉलोनी में जा रहे हैं तो आपके बर्ड उड़ भी सकते हैं। मैं बहुत से आमतौर पर बहुत ज़्यादा लोगों का यही मसला होता है कि मेरे कॉलोनी में से जब मैं उनकी बर्ड की ब्रीड चेक करने के लिए जाता हूँ तो मेरे बर्ड उड़ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये बहुत बड़ा मसला है हमारा कि जब हम चेक करने के लिए जाते हैं तो वो कोई ना कोई एक आधा बर्ड निकल ही जाता है। क्योंकि मैंने जब नए रखे थे, मैंने भी कॉलोनी बनाई हुई थी, मैं जब भी अपने बर्ड की ब्रीड चेक करने के लिए जाता था, जब दाना पानी चेंज करने के लिए जाता था तो एक आधा उड़ जाता होता था, क्योंकि वो दरवाजे के आगे बैठे होते थे। जब मैं दाना पानी डालता था वह मिनट में उड़कर बाहर आ जाते थे, पता नहीं चलता था वो किधर गया किधर नहीं गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बहुत नुकसान ये है कि हम इनके बॉक्सिंग जल्दी चेक कर सकते हैं, ये दाना पानी भी में जब डालते हैं उड़ जाते हैं। और इनमें इन ब्रीडिंग का मसला भी आता है कि आपको ये नहीं पता होता है और ना ही आप इसमें अपनी मर्ज़ी की ब्रीड हासिल कर सकते हैं कि आप ये पेड़ लगा के इनसे ये बच्चे हासिल कर सकें, यानी कि अच्छे बच्चे हासिल कर सकते हैं। आप इसमें ये नहीं कर सकते। इन्होंने कॉलोनी में ये है, इन्होंने जो बच्चा दे दिया आपको वही रखना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बहुत सी फाइट वगैरह होती हैं, क्यों बजरी वगैरह लड़ पड़ते हैं आपस में। इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप हमेशा 1 बाय 1 में रखें। अगर आप कारोबार के मूड से चल रहे हैं तो आप ये बर्ड्स का कारोबार बहुत अच्छा है। उसमें ज़्यादातर मुनाफा बख्श लव बर्ड का है, जो कभी रेट कम हो ही नहीं रहा, कि माशाल्लाह बढ़ता जा रहा है। इंशाल्लाह आपसे के बिज़नेस के मतलब भी गुफ्तगू करेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप अपने कौन से बर्ड रखें और उनसे क्या मुनाफा आपको हासिल। इंशाल्लाह आपके साथ बिज़नेस के मतलब भी आपको वीडियो शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि आप कौन से बर्ड रख के ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप अगर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।
और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें और साथ में कुछ अच्छा कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें